प्रार्थना करें। हमारे जीवते महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करें आज। और प्रभु जी जो वचन पढ़ा जाएगा उस पर तेरी आशीष चाहते हैं, हम सबका दान मार्गदर्शन करें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया को बड़ी आशीष देना, जो सुनेगा आशीष दे। भाई डेविड को उनकी पीठ पर बड़ी आशीष हो, उनकी सहायता मदद का अनूप के साथ रहना, हर एक के साथ रहिए। और प्रभु जी उनकी वाइफ के साथ, उनके बच्चों पर, उनकी कलीसिया पर हर एक के साथ रहे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं आपके बीच में प्रभु का वचन पढ़ूंगा और जो यहाँ पर पाया जाता है यशायाह उसका 49 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इस तरह से लिखा है, राजा बच्चों के निज सेवक उसकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी बधाइयाँ होंगी। वे अपनी नाक मुंह भी पर रगड़ के तुझे दरबत करेंगे, तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू वह जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बात जोड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। प्रभु का दास लिखता है यशायाह कि मेरी बात जोड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। काश मैं और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, जो कि परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि मेरी बात जोड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। और इसी बात को प्रभु का दास कहता है मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंदर, धन्य है जो परमेश्वर का मेल करवाने वाले हैं। मैं और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर के साथ चलने वाले जन बन जाएं। और इसी चीज को कहता है कि मेरी बात जोड़ने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और प्रभु का दास इस बात को लिखता है यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है। मैं आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर अपनी जिंदगी का आधार माने। आज इंसान पर भरोसा रख रहा है। इंसान को ये सोचता है कि मेरे ये काम आएगा, लेकिन जो परमेश्वर पर बात रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित ना होंगे। और परमेश्वर दाऊद इस बात को भी लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 और उसकी पहली आयत के अंदर, भजन संहिता 23 उसकी पहली आयत के अंदर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। आज हम यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार, यहोवा की ओर देखने वाले बन जाएं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं आने देगा। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 121 की पहली आयत के अंदर कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज बहुत से इंसान के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। आज इंसान की ओर देख रहा है, इंसान को पुकार रहा है, इंसान का सहारा ले रहा है, इंसान पर भरोसा रखता है, ईश्वर को भूल गया। लेकिन यशायाह का लिखने वाला लिखता है जो यहोवा की ओर देखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा को अपनी आधार मानते हैं, वो कभी लज्जित ना होंगे, वो कभी निराश नहीं होंगे। आज इंसान का जीवन निराशा के साथ व्यतीत हो रहा है। इंसान अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर दुख महसूस कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास इस बात को कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैंने परमेश्वर पर बात रखी है और कभी भी मैं लज्जित ना हुआ। आज हम परमेश्वर पर अगर भरोसा रखेंगे, उसकी बात सोचेंगे। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा देगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 के अंदर, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं। आज इंसान के बहुत से चरवाहा हो गए हैं। इंसान पर इंसान भरोसा रखने लगा है। आज इंसान का परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा। इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मानने लगा है। लेकिन बाइबल कहती है शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है। जो प्रभु के नबी रहे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार माना और कभी शर्मिंदा ना हुए। भजन का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 34 और उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा कि हम भजन संहिता 34 और उसकी
5वीं आयत को पढ़ें, भजन संहिता 34 और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है, जितनों ने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका कभी मुंह काला नहीं हुआ, मतलब कभी शर्मिंदा नहीं हुए। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, दाऊद कहता है कि उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। आज हम लोग इंसान को देख रहे हैं, इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मानने हैं, इसलिए हम शर्मिंदा होते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी की निराशा मालूम होती है। और परमेश्वर का दास कहता है कि मैं प्रभु की ओर देखता हूं, मैं समाज के अंदर कभी शर्मिंदा नहीं महसूस होता। देखिए, दाऊद को कई बार मौका मिला शाऊल को मारने के लिए, कभी भी उसने उस पर कभी भी हमला नहीं किया, लेकिन दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखता है। शाऊल को मौका मिला, उसने भाले चलाए, उसको बर्बाद करने का पीछा किया, लेकिन परमेश्वर पर दाऊद भरोसा रखता है और लेकिन वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। और यहाँ पर भजन संहिता 34 का लिखता है, जितनों ने उसकी ओर देखा। शायद इसी बात पर जोर देता है, जो यहोवा की ओर देखते हैं, बाट लगाते हैं, उसकी तरफ आंख लगाते हैं, जो उसे पुकारते हैं, वैसे कभी वो शर्मिंदा नहीं होते। आइए मैं और आप कभी शर्मिंदा ना हो, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर पाएं, ताकि हम कभी लोगों के सामने निराश ना हो, हमारे चेहरे पे कभी उदासी ना आए, कभी हम दुखी महसूस ना करें, क्योंकि धरती पर महिमा देने वाला परमेश्वर है इंसान पर, क्योंकि इंसान का जीवन भाप के समान है, आज या कल नहीं रहेगा, लेकिन हमें एक दिन परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप मेरे जीवन में काम करिए। भजन संहिता 55 को पढ़ें, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत में इस तरह से लिखा है, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टल लेने देगा। जो यहोवा की ओर बाट रखते हैं, जो यहोवा के सामने अपनी समस्या का रखते हैं, यहोवा के सामने अपने बोझ को रखते हैं और वो कभी निराश नहीं होते, वो यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। काश प्रभु करे कि मेरी और आपकी आंखें प्रभु की ओर लग जाएं, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुने, हम कभी शर्मिंदा ना हो, हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकें। इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर में लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सहायता का देने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हम भाप वाले इंसान पर कैसा भरोसा रखें। आज इंसान हमारा साथ देगा, जब उसका मतलब निकल जाएगा वो हमें भूल सकता है। वो हम आज के जमाने में इंसान का मतलब ये हो गया यूज एंड थ्रो, लेकिन हम प्रभु के पर भरोसा रखें। अगर उसने हमारा दामन पकड़ लिया तो हमें हमेशा संभाल के रखेगा, हमें वो छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और हमें लोगों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जो परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करने के लिए साथ हूं। आज परमेश्वर ने ये कहा है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। लो, इंसान जो है बदला ले सकता है, इंसान आपको गिरा सकता है, लेकिन भजन का लिखने वाला लिखता है, अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दे, परमेश्वर की ओर देख, जो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। ईश्वर आपको संभालने के लिए तैयार है, ईश्वर आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। हम ईश्वर की ओर देखते रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका ध्यान लाल सागर की ओर ले जाना चाहता हूं। इस्राएलियों ने देखा मिस्र का राजा उनके पास आ गया, लेकिन मूसा की आंखें अपने परमेश्वर की ओर लग रही है और मूसा की कौम कुड़कुड़ा रही है और मूसा के सामने कह रहे कि तू हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है। और मूसा कह रहा है, आज तुम यहोवा का काम को देखोगे, आज तुम ऐसा बड़ा अद्भुत काम देखोगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और खुदावन मूसा से कहता है, तू मेरी दुआई क्यों दे रहा है? आज तू समुद्र पर अपनी लाठी मार और समुद्र दो भागों में बढ़ जाएगा। और उसकी कौम लाल सागर पार कर गई। फिरौन ने सोचा कि मैं भी पार कर लूंगा जैसे ये पार हो गए, लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी फिर से मार। समुद्र पहले की तरह बहने लगा। जो यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा उनके लिए रास्ते खोजता है, यहोवा उनके लिए समाधान करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इंसान के पीछे भाग रहा है, यहोवा के पीछे नहीं भाग रहा, यहोवा को नहीं पुकार रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यहोवा पर भरोसा रखने वाले बन सके, क्योंकि क्षण जिंदगी हमारी है और हम एक दिन परमेश्वर के सामने जाएंगे। और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको एक अच्छा स्थान देगा, उस स्थान पर हम जाने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बोझ को प्रभु के सामने रखने वाले बन सकें। इसलिए यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत में कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको विश्राम देना चाहता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको अपने नजदीकी में रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले जन बन सके, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ सके, और परमेश्वर चाहता इस काम को हम करें। प्रभु आज प्रभु मेरे साथ मेरे जीवन में ये काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर का दास बात को कहता है कि हम अपना बोझ को, अपनी समस्या को, अपनी आंखों को प्रभु के सामने लगाएं, ताकि हम लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो सके। और जो उसकी बाट देखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। लोगों ने डैनियल की बहुत सी बुराई करी। लोग ये सोचते थे कि डैनियल शेर की मान में चला जाएगा, डैनियल जो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल लोगों ने बड़ी चुगली करी, और आज आप सब जानते हैं चुगली का जमाना है। आज हमारे अधिकारी, हमारे लोग, हमारे चर्च के अंदर चुगली करने वाले पैदा हो गए हैं। वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। कब तक नंबर बढ़ाएंगे? प्रभु सबको देखता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की बाट को जोते हैं। डैनियल कि लोगों ने चुगली करी, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, ईश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। वो जानता था कि राजा ने आज्ञा दे दी है कि मुझे शेर की मान में जाएगा। इसलिए दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। डैनियल शेर की मान में चला गया, और जब शेर की मान में चला गया तो मेरे प्यारे भाइयों, डैनियल रात भर नींद में सोया। शेरों का मुंह बंद है और ताले लगे हुए हैं, शेरों की मुंह पर लिंक ताले लगे हुए हैं। आज जो भी ताले फेमस हैं वो ताले लगे हुए हैं। लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई कि डैनियल ने यहोवा की बाट जोती थी, यहोवा की ओर देखता था। लिखा है कि डैनियल यरूशलेम की तरफ खिड़की जो खुलती थी उसकी तरफ दुआ करता था। आज हमारी जिंदगी दुआ करने वाली जिंदगी नहीं रही, यहोवा की तरफ भरोसा रखने वाले नहीं। हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं। आपकी जिंदगी में निराशा तो आएगी, कोई बात नहीं, वो निराशा भी प्रभु दूर करेगा। अगर हम अच्छा लेते रहें तो दुख कौन लेगा। आयु के ऊपर बड़ा दुख आया, आयु के ऊपर बहुत सी परेशानी आई, लेकिन उसने कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ा, ईश्वर के साथ रहा, ईश्वर को पुकारता रहा। उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसके लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन उसने ईश्वर को पुकारता रहा। कितनी बड़ी बात कहता है, अगर मुझे प्रभु ने सुख दिया है तो दुख भी लूं। हम दुख का आनंद महसूस करें। हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। ईश्वर का दास लिखता शाया, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जी यीशु मसीह गसमनी की बाग में है, उसने यहोवा की ओर बाट जोता, यहोवा से कहा, ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, अगर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। शैतान चाहता, जानता था कि अब ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने खुदावन ने उसको सहायता दी। उसने खुदावन को पुकारा, क्रूस पर शैतान का खुल्ला हल्ला मचाया, उधम मचाया, उसे निराशा दी, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें सिखाता है कि हम यहोवा की बाट जोते हैं, हम यहोवा को पुकारें, यहोवा की ओर देखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं इब्राहिम को खुदा ने बुलाया और खुदा ने कहा, सब कुछ छोड़ कर चला जा, मैं तुझे बड़ी आशीषें दूंगा। वो यहोवा की ओर बाट जोत रहा है, यहोवा की ओर देख रहा है, यहोवा को पुकार रहा है। हम देखते हैं
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं उसने यहोवा को छोड़ा नहीं, यहोवा के साथ चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है कि हम खुदावन की बात सुने। दाऊद कितनी बड़ी बात कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कठी नहीं। भजन संहिता 121 में कितनी बड़ी बात कहता है, मेरा और आपके लिए कहता है, हम सबके लिए कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपसे खुदावन पूछ रहा है, प्रभु पूछ रहा है कि आपने किसकी तरफ अपनी आंखें लगाई हैं, इंसान की तरफ या परमेश्वर की ओर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने परमेश्वर की तरफ आंखें लगाई हैं तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होगा। लोग आपको निराश करेंगे, लोग आपको दुख देंगे, कोई बात नहीं, आप प्रभु की ओर देखते रहे, प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार माने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है 34 के अंदर कि मैं अपनी आंखें जिन्हें, भजन संहिता 34 में कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि पाई, देखा वो ज्योति पाई, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनका मुंह कभी शर्मिंदा नहीं हुए। आज हम निराशा में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, निराशा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निराशा के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यहोवा के साथ चलने वाले बन सकें। भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 22। आइए भजन संहिता 22 को हम देखेंगे। भजन संहिता 22 की 5वीं आयत, भजन संहिता 22 की 5वीं आयत को देखते हैं, जो को प्रभु का दास हमें बताता है। भजन संहिता 22 की 5वीं आयत, जिन्होंने तेरी दुआई दी है, तूने उनको छुड़ाया है, वह तुझ पर भरोसा रखते थे, वो कभी लज्जित नहीं हुए, जो तुझे पुकारते थे। क्या लिखा है 22वीं आयत, जिन्होंने तेरी दुआई दी, जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की, तूने उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी बात है, हम यहोवा को पुकारें, यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा को हम उसको पुकारने वाले बन सकें, ताकि हम समाज के अंदर, समाज के सामने लज्जित ना हो सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपको चाहता है कि आज हमारी जिंदगी में निराशा न हो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, निराशा लाना। वो शैतान सोचता है हम निराश होकर प्रभु की ओर ना देखें, हम इंसान की तरफ अपना हाथ ना फैलाएं। और यहाँ पर लिखा है, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के सामने मैं अपनी गवाही आपको बता सकता हूँ। मुझे प्रभु ने ऐसे जगह भेजा जहां पर काम निकलना बड़ा मुश्किल था, जहां पर कागज निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने ऐसे जगह जगह मेरे लिए रास्ते खोले हैं। प्रभु ने ऐसे काम करवाए जिसको मैं सोच नहीं सकता। वहां पर लोगों को उत्पन्न कर दिया, लोगों को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, और सारे काम सफल हो गए, क्योंकि हम यहोवा पर भरोसा रखें। प्रभु हमारी सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है, हम यहोवा की ओर देख सकें। भजन संहिता 37, अगर हम भजन संहिता 37 को पढ़ें, भजन संहिता 37 और उसकी 17वीं आयत, भजन संहिता 37 की 17वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर दाऊद कुछ कहता है, उसको भी हम देख लेते हैं। भजन संहिता 37 की 17वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि दुष्टों को बुझाएं तो तोड़ी जाएगी, वह तो यहोवा धर्मी को संभालता है। भजन संहिता 37 में प्रभु एक दिन हम सबको नाश करेगा। प्रभु जी, जो हम दुष्ट लोग जो हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, उनके बुझा को तोड़ेगा, उनके आशा को तोड़ेगा, उनके सारे कामों को नष्ट करेगा, और यहोवा धर्मी को संभालता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु ने कहा है, प्रभु को पहले माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करना सिखाते थे, उसके ऊपर भरोसा रखना सिखाते थे। आज बच्चे के ऊपर कोई बात हो, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे में प्रभु पर भरोसा रखने वाले बन सके, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे, आपकी सहायता मदद करे कि हम उस पर भरोसा रखने वाले बन सके। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरी मददगार करे, आप सबके साथ है, हम सबकी मदद करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ऐसा काम हो सके। मेरे प्यारे भाइयों, हम दूसरा इतिहास देखते हैं, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका
13वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अपने लिए पढ़ूंगा। ये वचन पहले सबसे पहले मेरे लिए है। जब हम 10वीं आयत को पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग परमेश्वर यहोवा है, उसने उसको नहीं त्यागा है, उसको नहीं त्यागा। ना हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं। आइए, हमारे पास प्रभु कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने मुझे और आपको कभी नहीं त्यागा है। हमने यहोवा के साथ कितने बड़े बड़े गलत काम किए हैं, फिर भी कहता तुम्हारे साथ याजक हैं, तुम्हारे साथ लेवी हैं, तुम्हारे साथ प्रभु के लोग हैं। आज प्रभु हमें त्यागना नहीं चाहता। हम यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा के साथ चलने वाले लोग हों। यहोवा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि हम यहोवा के साथ अपने जीवन के अंदर इस काम को कर सकें। भजन संहिता का बाल लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 25 हम जल्दी से देखेंगे। भजन संहिता 25 और उसकी 25 की 30 आयत, भजन संहिता 25 की 30 आयत। और वहां पर लिखा है, बड़ा जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें कोई लज्जित ना होगा। जितनी तेरी बाट जोतते हैं वो कभी लज्जित ना होगा। आज हम किसकी बाट जोत रहे हैं? हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसान से के साथ चुगली खोजी करते हैं, इंसान के साथ बुराई करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक बढ़ सकेंगे? लेकिन हम प्रभु कहता है, जितने यहोवा की बाट जोतते हैं वो कभी शर्मिंदा लज्जित ना होंगे, परंतु जो एक कारण विश्वासघात हैं वह लज्जित होंगे। जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखते, यहोवा को नहीं पुकारते, यहोवा के साथ संगति नहीं करते, वो हमेशा शर्मिंदा होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, उन्हें एक शर्मिंदा महसूस हो रही थी। वो यीशु के पास जाकर कहते, यीशु हमें बताइए कि हम ये दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु कहता है, तुम्हारे विश्वास की कमी, तुम्हें उपवास रखना है, तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें यहोवा पर भरोसा रखना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। प्रभु करे कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए, मैं और आप प्रभु के सामने अपने जीवन को महसूस कर सकें। हम यहोवा के सामने गिड़गिड़ाने वाले बन सकें, यहोवा के सामने उसे पुकारने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। यहोवा चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकें। यहोवा हमसे चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को निभा सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज पाई जाए कि हम यहोवा के लोग कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा जीवन ये हो कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सके, ईश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 25 का 30वीं बात कहता है, वरन जो तेरी बाट जोतते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दानियेल ने कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, मूसा कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, दाऊद कभी शर्मिंदा ना हुआ, चेले कभी शर्मिंदा ना हुए। और बाइबल कहते हैं, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम भी यीशु पर भरोसा रखो, यीशु के साथ चलने वाले बन सको, यीशु को अपना जिंदगी में अपनी जिंदगी का आधार मानो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, भजन संहिता 25 की 20वीं आयत को और देखेंगे हम। प्रभु का दास क्या कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। क्या इतनी बड़ी बात कहता है प्रभु जी, मेरे प्राण की रक्षा कर। आज इंसान अपने जीवन को बचाने के हजारों रुपए की दवाई खाता है, कभी यही नहीं कहता प्रभु जी कि आप मेरे जीवन की रक्षा करें, क्योंकि उसे डॉक्टर पर भरोसा है, उसे इंसान पर भरोसा है, उसे इंसान पर भरोसा है जो कि दवाई बना रहा है। लेकिन दाऊद कहता है, तू मेरे प्राण की रक्षा करे, मेरे प्राण के बारे में सोचें। प्रभु के वचन में लिखा है,
तुम उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे प्राण को विनाश कर सकता है। मेरे प्यारे कहता दाऊद 20वीं आयत को आप फिर से पढ़िए, वहाँ पर लिखा है आप मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि तू मेरा शरणगत है। मैं आपके शरण में रहता हूँ प्रभु जी, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। आप मेरे हर शरीर की रक्षा करें, आप मेरी किडनी की रक्षा करें, मेरे हार्ट की रक्षा करें, मेरे दिमाग की रक्षा करें, मेरे शरीर की रक्षा करें। मेरे प्यारे भाइयों कितनी बड़ी बात प्रभु का दास लिखता है, क्योंकि उसे इंसान पर भरोसा नहीं, उसे प्रभु पर भरोसा है। आप जानते हैं एक स्त्री जो 12 साल से बीमार है वो प्रभु पर भरोसा रखती है, परमेश्वर पर भरोसा रखती है और कहती है अगर मैं उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसे छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बात को कहती है, अगर मैं उसके पास चली जाऊंगी। उसने उस पर विश्वास किया मेरे प्यारे भाइयों बहनों और चंगी हो गई। उसने ईश्वर पर बात करी थी, उस पर ईश्वर पर भरोसा रखा था। आज हम लोग हीलिंग मीटिंग में भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमें चंगाई देगा, यहोवा हमारे साथ रहेगा, यहोवा हमें छू लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, नामान कोढ़ी राजा के पास गया था, लेकिन एलीशा कहता है उससे कह दे यरदन नदी के पास मेरे पास भेज दे। और जब वो आया तो ये सोचता था कि नामान मुझे छुएगा और मेरे ऊपर हाथ रखेगा। आज हाथ रखने की बड़ी प्रथा हो गई है, चाहे पवित्र आत्मा उतरे ना उतरे। पर है नामान कोढ़ी कहता है जा भाई यरदन नदी में डुबकी मार ले। उसे बड़ा गुस्सा आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज है नहीं, प्रथा बहुत बुरी है। नामान कोढ़ी कह रहा था कि जिस स्थान पे कोढ़ होगा मैं उसे छुएगा और वो चंगा हो जाएगा। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम खुदा पर भरोसा रखें और हम देखते हैं जब नामान गुस्से से जा रहा है, उसके साथी कह रहे हैं तो यरदन नदी में अगर तुझे कोई बड़ा काम बताता तो क्या तू ना करता। लेकिन जब नामान कोढ़ी ने यरदन में डुबकी मारी और सातवीं को डुबकी मारी, उसका कोढ़ चला गया और वो नामान के पास आ गया और नामान के पास आके एलीशा के पास आ गया और कहता मैंने जान लिया सच में इसराइल में एक सच्चा परमेश्वर है। आप प्रभु को जाने, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ चलें। और नामान कहता है मुझे आज्ञा दे कि मैं यहाँ से मट्टी ले जाऊं और अपने देश में बेदी बनाऊंगा और उसके ऊपर यहोवा की बेदी पर बलिदान चढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? उस इंसान पर जो बाप के समान है, जो ये मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सकें, यहोवा के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर का दास मेरे लिए और आपके लिए कहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। देखिए 20वीं आयत में कहता है मेरे प्राण की रक्षा कर, किसकी? प्राण की। यीशु मसीह ने कहा उससे डरना जो तुम्हारे उस शरीर की क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सकें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ने वाले बन सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ पाई जाए कि हम परमेश्वर के साथ चल सकें, परमेश्वर हमारे जीवन में ये कमी को दूर कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ दूर की जा सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास मुझसे और आपसे इस चीज़ को चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बना कर रख सकें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन चीज़ों को प्रभु हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें ताकि हम कभी शर्मिंदा ना हों, मैं प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें, प्रभु हमारे जीवन के अंदर ये वाले काम कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 40 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 की 14वीं आयत, भजन संहिता 40 की 14वीं आयत, जो मेरे प्राण की खोज में हैं वह सब लज्जित होंगे। आज आपको बहुत से लोग गिराना चाहते होंगे, प्रभु उनको लज्जित करेगा। आप यहोवा की ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें, वो लज्जित होंगे।
प्रभु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होगा, और उनके मुंह काले होंगे, वह पीछे हट जाएंगे, अपमानित किए जाएंगे, और मेरी हानि से वह प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इंसान मुंह पे कुछ कहता है, पीठ पीछे कुछ करता, भाला मार रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, यहोवा की ओर देखने वाले बन सकें, यहोवा के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में इस काम को करना चाहता है कि हम इस काम को बड़ी तेजी के साथ करने वाले बन सकें। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर इस काम को करें, ताकि हम इस काम को बड़ी तेजी के साथ करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये करेगा, ताकि हम इस काम को बड़ी प्रभु की ओर देखने वाले बन सकें। क्या भजन संहिता 40 की 14वीं आयत में कितनी बड़ी बात कहता है आपके लिए, मेरे लिए। जो मेरे प्राण की खोज में है वो सब लज्जित होंगे। लज्जित का करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने तो आपसे ये कहा उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए आप प्रार्थना करिए जो आपको उल्टा सवाब देते हैं। मेरे प्यारे, उनके मुंह खुद काले होंगे, उदास होकर बैठ जाएंगे। आप ये कहेंगे कि आदमी, वो आपके लिए कहेंगे आदमी कितना मस्त है। वो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको जिंदगी देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 33 की हम भजन संहिता 33 की 18वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 33। देखो, यहोवा की दृष्टि उनके डरवों पर और उनके करुणा की आशा पर रखते हैं और बनी रहती है। यहोवा की करुणा हमारे ऊपर बनी रहे, हम यहोवा की ओर देखते रहें और हम उस यहोवा से डरने वाले रहें, ताकि यहोवा की करुणा हमारे ऊपर बनी रहे, उसका हाथ हमारे ऊपर से हट ना जाए, उसकी दया हम पर से हट ना जाए, हमारे बच्चों से हट ना जाए। हम यहोवा पर भरोसा रखें भाइयों बहनों, ये ताकि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे, हमारे ऊपर प्रभु का हाथ हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूका उसका 9 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लूका उसका 9 अध्याय को पढ़ेंगे। लूका उसका 9 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। लूका उसका 9 अध्याय की 26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से डर जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी उन सब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग के दूतों के साथ महिमा सहित आएगा, वो लड़ जाएगा। प्रभु आपसे शर्मिंदा करेगा। काश प्रभु उसकी बातों से हम शर्माए नहीं, हम उसकी ओर देखते रहें। कितना भी लोग आपको अपमानित करें, आप यहोवा की ओर देखें। लोग आपसे अपशब्द बोलेंगे ताकि आप निराश होकर बैठ जाएं, आपसे गलत बोलेंगे आप निराश होकर बोल जाएं। हमसे भी बहुत लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें कह देते हैं ताकि आप निराश हो जाएं। लेकिन प्रभु कहता है, जब लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, तो मगन होना, आनंद होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले बन सकें। वो हमारी ज़िंदगी का आधार है। हम एक छोटे से कार्ड के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं। जो आधार कार्ड हमारे बैंक से जुड़ा हुआ है, हमारे कामों से जुड़ा है। आइए मैं और आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी का आधार मान लें, यहोवा के साथ चलें, यहोवा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी का आधार बन जाए, हम यहोवा के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। प्रभु हमारी ज़िंदगी का आधार बने, यहोवा हमारे साथ हमारी रक्षा मदद करे, यहोवा हमारे साथ है। हम भजन संहिता 42 में फिर से भजन संहिता की ओर चलना चाहता हूँ। भजन संहिता 42 और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 42 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि उसके दर्शन का से उद्धार पाके फिर उसका आनंद करूँगा। आज हम बहुत से लोग
निराशा में व्यतीत कर रहे हैं, हम यहोवा की ओर देखें, यहोवा की ओर पुकारें, यहोवा को हम प्रभु के सामने अपने जीवन को व्यतीत करें और यहोवा से कहें, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता मदद करें, आप मेरे जीवन में काम करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, यही चाहता है कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है, मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, क्यों निराश होता है, अंदर अंदर क्यों व्याकुल है? तू यहोवा पर भरोसा रख, उस पर आशा रख, उस पर उसे पुकार, क्योंकि एक दिन परमेश्वर तुझे दर्शन देगा, परमेश्वर तुझे संभालेगा और तू फिर से हरा भरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए यशायाह कहता है, जितने लोग उसकी वाट जोतते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी निराश नहीं होंगे, वो प्रभु उनकी सहायता मदद करेगा। भजन संहिता यशायाह लिखता है 23वीं आयत के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कभी भी आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपकी ज़िंदगी का आधार बनना चाहता है, वो आपका सहायक बनना चाहता है, आपका मददगार होना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है क्यों हम भयभीत होकर क्यों हम प्रभु को छोड़ दें। हम प्रभु ने कहा है, जितने क्लेश और आए तुम प्रभु के साथ प्रार्थना करते रहना, प्रभु को पुकारते रहना, प्रभु के साथ चलते रहना। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 उसकी 74वीं आयत, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 की 74वीं आयत तो हम देखेंगे, जो परमेश्वर का दास मेरे लिए और आप, तेरे डर में तुझे देख कर आनंद होंगे और तेरे वचन पर आशा लगाए रहेंगे। काश हम प्रभु के पर हम वचन डरवे लोग हों, प्रभु से डरने वाले लोग हों और लोग हमें देख कर आनंद होंगे, उनके जीवन में शांति मिलेगी, उनके जीवन में आनंद होगा। प्रभु कुछ हो या ना हो, प्रभु कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हम प्रभु पर भरोसा रखें। आज हमारे पास प्रभु है, आज हमारे पास ईश्वर है, जो लोगों के पास नहीं है, तो यीशु मसीह के मानने वालों के पास नहीं है। इसलिए यीशु आज हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम कर सके, इसलिए लिखता है भजन संहिता 119 की 74वीं आयत, तेरे डरवों मैं मुझे देख कर आनंद होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। परमेश्वर आप पर मुझे आशीष दे, आपको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन पर आशा रखें, हम प्रभु पर आशा रखें कि प्रभु हमारे दुखों को दूर करेगा, प्रभु हमारे परेशानी को दूर करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा, हमारा देखभाल करेगा। भजन संहिता 130 को हम पढ़ें, भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 को पढ़ें, भजन संहिता 130 की 5वीं आयत, भजन संहिता 130 की 5वीं आयत में कहता है, यहोवा की बाट जोतते हैं, मैं जी से उसकी वाट जोतता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। ये लिखता है, भाई मैं यहोवा की वाट जोतता हूँ, मैं जी से उसकी वाट जोतता हूँ। मैं देर हो सकती है नहीं, और रुकावट हो सकती है, लेकिन यहोवा आपको छोड़ेगा नहीं। जी से उसे ढूंढो, जी के साथ उसके साथ पास आओ। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ रहो, मेरी सहायता, मैं तुम्हारी सहायता मदद करूंगा, तुम मेरे जीवन के अंदर मेरे साथ तुम रहोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ इस काम को करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ पाई जाए, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे सके। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, मेरे जीवन में मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ लाना चाहता। लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोतता हूँ और जी से उसकी बाट जोतता रहूँगा और मेरी आशा उसके वचन पर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो खुदावंद के दास हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर आशा रखा। आज हम जितना हम कहते हैं धन से लालच, धन से माल लगाम मत रखो, आज हम लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे नंबर 2 का काम कर रहे हैं, नंबर 2 में हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों पीछे भागने से?
तब भी हम रोटी खाएंगे, तब भी हम रोटी खाएं। चापलूसी करने से हमें क्या मिल जाएगा? ताकि हम परमेश्वर के साथ बाट जोते हैं, हम प्रभु के पीछे चले। कम से कम संसार के, अगर संसार के नहीं बन पा रहे तो कम से कम प्रभु के तो बन जाएं। मेरा तो आपके फेसबुक पे ये कहना है, हम प्रभु के कहलाएं और प्रभु मेरा कहलाए, ताकि हम प्रभु के कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां भी हम रहें, हम प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें, ताकि परमेश्वर की बाट जोतते रहें। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करें, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमें संभालें। भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 की 7वीं आयत में कहता है, भजन संहिता 130 की 7वीं, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, और क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। क्या कहता है? चर्च के लोगों, यहोवा पर आशा लगाए रखो। आज हम लोगों पर आशा लगाए हुए हैं, कब हमारे लात मार दें, कब हमें छोड़ दें, कब हमें वो लोग त्याग दें, तब आप दुखी होंगे, निराश होंगे। आप कहोगे हमने कितना लोगों के लिए किया, हम आप हैं पिपस्ताओगे। नहीं, अभी मौका है, हम यहोवा के साथ चलें। यहोवा हमारे हमें गले लगाएगा। देखिए यह लिखा है कि जब वह स्त्री कुएं पे बैठी थी, कुएं के पास आई, यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी मिला, उसे गले लगाया, उससे पानी मांगा। आज आपको कोई पानी गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको कोई एक टाइम की रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं है, आपको एक टाइम का पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु कहता है, 7वीं आयत में कहता है, भजन संहिता 130 की, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। आइए मैं और आप आशा लगाए रहें। प्रभु आपका पूरा पूरा छुटकारा करेगा, प्रभु आपकी पूरी पूरी सहायता करेगा, प्रभु आपके ऊपर करुणा करेगा और आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। बीमारी, इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु जी आप मेरे प्राण की रक्षा करें। आज अगर प्रभु हमारे प्राण की रक्षा करेगा, ये बंदा आपके सामने खड़ा है। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु, मैं प्रभु की बाट पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु ने मुझे शुगर से, बीपी से, हार्ट प्रेशर से बचाया है। आगे खुदा की मर्जी है जो प्रभु मेरे साथ करना चाहता है। प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करें। अब हम कह देंगे जी शरीर का नहीं, तो वही पुराना समय का प्रभु आज भी वही प्रभु है। वो आपको छूना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। आपके प्रमाण ये लिखा है, तेरे तम्बू में कोई रोग ना घुस पाएगा। ये देखिए इतनी बड़ी बात प्रभु ने मेरे और आपके लिए कह दी है। हम प्रभु के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यहोवा आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 की हम आयत को देखेंगे। भजन संहिता 147 की 11वीं आयत, भजन संहिता 147 की 11वीं आयत, यहोवा अपने डरवों से प्रसन्न होता है और उनमें से उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। काश प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए, मुझसे प्रसन्न हो जाए, हमारी चर्च के लोगों से प्रसन्न हो जाए, भाई डेविड के परिवार से प्रभु प्रसन्न हो जाए, उन सुनने वालों से प्रभु प्रसन्न हो जाए और हम प्रभु पर आशा लगाए रहें। हम कितने लोगों पर आशा लगाए रखते हैं प्रभु पर हम आशा लगाए रहें, जो हमारे बोझ को उठाएगा, जो हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा, जो हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में इतने बड़े काम कर सके। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, मेरे जीवन में काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ इस काम को करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में इस काम को करें। देखिए मैं आपके सामने आयत को पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। इस आयत को आप हमेशा याद कर लीजिए। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पहले मैं पढ़ूंगा। धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्या रखता है? भरोसा रखता है, मतलब उसको अपना, उस पर बाट लगाता है, उसकी ओर देखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। किसको? वो कार्ड नहीं छोटा सा 1.5 बाई 1 इंच का या 2 इंच का होगा, उस कार्ड को हम बड़े संभाल के रखते हैं, खो ना जाए, कोई चोरा लेना ले। लेकिन यहोवा हमारी जिंदगी का आधार नहीं है। हम इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मान के बैठे हुए हैं। 7वीं आयत को कहता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है,
जिसने यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार माना। 8वीं आयत, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। तो फिर हमें फेयर लवली की बॉडी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर क्या लिखा है, उसे धूप ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह सब तब भी वह फलता रहेगा। अगर हम यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार मान लें तो प्रभु आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं आने देगा। हम जिंदगी में आज प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार नहीं मानते, हम यहोवा की ओर नहीं देखते, हम यहोवा को कभी पुकारते नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए कहता है यहोवा के डरों को से वो प्रसन्न रहता है। जो यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं, यहोवा के साथ चलते हैं, यहोवा को अपने जीवन के साथ चलते हैं, यहोवा के साथ, उनकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं आती है। फिर से मैं उस आयत को पढ़ूंगा, 7वीं आयत के अंदर, धन्य है जो पुरुष को यहोवा पर भरोसा रखता है और जिन्होंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार माना हो। आज हम कितना यहोवा को अपना आधार माने हुए हैं, यहोवा पर कितना हमारा भरोसा है। कभी जरूरत होती है तो हम फोन लगाते हैं, जबकि यशायाह के लिखता है, यिर्मयाह लिखता है उसके 33वें अध्याय के अंदर, तुम मुझसे प्रार्थना कर। कभी समस्या आ गए हम फोन करते रिश्तेदारों को, हम यहोवा के पास नहीं आते, हम कॉल सेंटर प्रार्थना करवाते हैं। हम जिंदगी को अपनी जिंदगी का आधार प्रभु को माने, उस कार्ड से बढ़ के माने कि यहोवा मेरी जिंदगी का आधार है, वो मेरा रक्षक है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। यशायाह लिखता है 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अरे सहायता करने वाला हमारा आधार है, वो हमारे संग है, वो हमारा रक्षक है, हमारा मददगार है। दाऊद कहता है तू मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरे शरीर की रक्षा कर, मेरे दुश्मनों से मेरी रक्षा कर, मेरे सताने वालों से मेरी रक्षा कर। वो आपकी जिंदगी का आधार है और उस आधार को हमने प्रभु को दूर कर रखा अपनी जिंदगी से। अरे प्रभु को पास रखिए, लोग आपको रेस्पेक्ट दे या ना दे कोई बात नहीं, यहोवा आपको इज्जत दिलवाएगा कुछ दिन के बाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फेसबुक पे बोलता हूं, जब मैं देखता हूं कितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, कितने लोग जो मेरे से मिलते हैं, जब उनके मैं नाम नहीं देखता मैं निराश नहीं होता। या तो उन्हें पसंद नहीं आता या नहीं। भाई डेविड का, मैं उनकी फैमिली का, हर महीने मुझे मौका देते हैं। जब जब वो मुझे मौका देंगे मैं बोलूंगा। कम से एक भाई, एक लेमैन प्रभु का दास है, वो मुझे मौका दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नहीं कि हम बड़ी कन्वेंशन में बोले, हम प्रभु का प्रचार तो कर रहे हैं कि वो मेरी जिंदगी का आधार है। जिसने मुझे जो चीज दी है मैं आपके सम्मुख बांटता हूं। उस कार्ड की चिंता मत करो, हम अपने प्रभु की चिंता करें। जिस यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे पास आओगे मैं जीवन दूंगा, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। और हम जीवन लेने के लिए उस कार्ड के पीछे भाग रहे हैं, उस कार्ड की हम रिपोर्ट कर रहे हैं। उस परमेश्वर के पास जाएं जो हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस करना चाहता है। जिस प्रभु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान आधार पर बोलता है वो। मेरे प्यारे भाइयों, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसकी 7वीं आयत हमारी जिंदगी का वो आधार बने। मेरे प्यारे भाइयों, जिसने ये कहा कि तुम कौन है जो तुम्हें, पौलुस कहता है कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। अगर जिंदगी में यीशु मसीह हमारी जिंदगी का आधार हो गया, कोई भी लोग हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता, कोई भी लोग हमें प्रभु से जुदा नहीं कर सकता। हम प्रभु के कहलाएंगे और प्रभु मेरा कहलाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात है हम प्रभु हमारी जिंदगी का आधार बन जाए। और कहता है 8वीं आयत को आप पढ़िए, खोल के पढ़ना, कि उस वृक्ष के समान है हमारी जिंदगी का प्रभु आधार बन गया। हम जिंदगी भर हरे भरे रहेंगे हैं, हमारी जिंदगी, हमारी डेरे के अंदर कोई भी निराशा नहीं होगी। आज इंसान अपने अपनी कर रहा, अपने अपने के लिए सोच रहा है। अरे यीशु हमारे बारे में सोचेगा, यीशु हमारे जीवन में काम करेगा। ठीक है, मैं हाथरस में था तो मेरे भाई हैं आनंद साहब, मैं बड़ी भाई बात कह रहा हूँ। देखिए खुदा ने एक दरवाजा बंद होता दूसरा खोल देता है।
कहता चिंता मत कर, जितनी कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने कोटि कोटि आशीष दे, उनके साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपका जिंदगी का आधार हो जाएगा, हजारों लोगों को खड़ा कर देगा आपके लिए, क्योंकि आप चाहने वाले आपके बहुत हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं पादी साहब आपको क्या, नहीं प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी, आप हरे भरे रहेंगे, कभी सूखे वर्ष भी आएंगे, दुखा जीवन आएगा, फिर भी आप फलवंत रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप प्रभु की ओर देखते रहो, आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी, आप सदा खुश रहेंगे, आप प्रभु में सदा मगन रहेंगे। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंद रहो। क्या रहो? आनंद रहो, निराश मत रहो, क्यों हम प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु आपके संग रहे, आप उसकी ओर देखने वाले बन सके। अशाया की पुस्तक हम देखते हैं, अशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय, अशाया उसका 40वां अध्याय, अशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय मैं पढ़ूंगा। अशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। अशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। क्या कहता है? जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो यहोवा से नया बल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नया बल प्राप्त करते हैं। नया। आज इंसान बल पाने के लिए जूस का सहारा ले रहा है, बॉर्नविटा का सहारा ले रहा है, हर चीज का सहारा ले रहा है, दवाइयों का सहारा ले रहा है। भजन संहिता अशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। टॉनिक का सहारा ले रहा, घी का सहारा ले रहा, दूध का सहारा लेकर कहा, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते रहेंगे, जाएंगे और उकाब के समान